जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू एनेक्स कंसल्टेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूके के आईएलआर रूट के बारे में, परमानेंट रेजिडेंसी के रूट के बारे में, और कैसे आप सिर्फ 3 साल के अंदर यूके की परमानेंट रेजिडेंसी ले सकते हैं या एलिजिबल हो सकते हैं अप्लाई करने के लिए। इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, इसमें क्या एलिजिबिलिटी है, ये सब जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द बैकग्राउंड, जब यूके में वाइट पेपर लॉन्च किया गया, अपनी इमिग्रेशन के अंदर चेंजेस रिकमेंड की गई, वो चेंजेस आप अब तक देख रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता फ्रिक्वेंटली इम्प्लीमेंट भी हो रही हैं। उन सब चेंजेस के अंदर एक चेंजिंग ये भी थी कि जो आईएलआर का रूट है, मतलब इन शॉर्ट अगर आसान अल्फाज में बताऊं कि जिस अरसे के बाद आप जो है वो अपनी परमानेंट रेजिडेंसी वहाँ पे अप्लाई कर सकते थे, वो 5 साल से इंक्रीज़ करके 10 साल कर दिया गया। अब स्टूडेंट्स के अंदर, जो एप्लीकेंट्स हैं, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा मायूस इस चीज़ से पाई जाती थी कि अब क्या फ़ायदा वहाँ पे जाने का, यूके में जाने का क्या फ़ायदा, अब 10 साल के बाद परमानेंट रेजिडेंसी मिलती है। ऑब्वियसली ज़ाहिर सी बात है, हर किसी का ख्वाब होता है कि जिस भी कंट्री में वो जा रहे हैं वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी मिले, वो बेनिफिट्स को एंजॉय करें। तो ये कन्फ्यूजन थी कि क्या आया कि ये 10 साल से कम ही हो सकता है रूट। तो अभी रिसेंटली शबाना महमूद, जो कि होम सेक्रेटरी हैं यूके की, उन्होंने अपनी एक रिसेंट अनाउंसमेंट के अंदर इस चीज़ को क्लियरली डिफ़ाइन किया है कि बिल्कुल आप कम से कम 3 साल के अंदर भी अपने आप को एलिजिबल बना सकते हैं परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई करने के लिए। अब वो कौन लोग हैं जो 3 साल के अंदर अप्लाई कर सकते हैं? वो लोग जो यूके में रहते हुए 1,25,000 पाउंड्स कमा रहे हैं या इससे ज़्यादा कमा रहे हैं, वो 3 सालों के अंदर अंदर अपनी परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो ग्लोबल टैलेंट वीज़ाज़ या फिर फाउंडर इनोवेशन वीज़ाज़, ये 2 कैटेगरीज़ के अंदर वहाँ पे यूके में मौजूद हैं लोग, वो लोग भी 3 सालों के अंदर अपना आईएलआर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा-सा शॉर्ट सा आपको बता देता हूँ कि ग्लोबल टैलेंट वीज़ा और ये इनोवेटर फाउंडर वीज़ा क्या होता है। ग्लोबल टैलेंट वीज़ा या ग्लोबल टैलेंट अवार्ड जो है वो उन लोगों को, उन हाई स्किल्ड वर्कर्स को दिया जाता है जो कि यूके में स्पेसिफिक फील्ड्स के अंदर बहुत अच्छा और हाई लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं, जिनके अंदर फील्ड्स साइंस एंड रिसर्च है, इंजीनियरिंग है, टेक्नोलॉजी है, आर्ट्स एंड कल्चर है, फिल्म एंड टीवी है, डिजिटल एंड आईटी है, एकेडेमिया है। इन फील्ड्स के अंदर जो हाई लेवल के ऊपर लोग काम कर रहे हैं, उनको ग्लोबल टैलेंट अवार्ड दिया जाता है और वो लोग भी एलिजिबल हैं 3 साल के अंदर अपना आईएलआर अप्लाई करने के लिए। इसके अलावा इनोवेटर फाउंडर वीज़ा की बात की जाए तो वो एंटरप्रेन्योर्स जो कि यूके में जाके एक बिल्कुल एक डिफरेंट आइडिया के ऊपर वहाँ पे जाके एक स्टार्टअप लेते हैं, तो उनको इनोवेटर फाउंडर वीज़ा जो है वो अलॉट किया जाता है। और ज़ाहिर-सी बात है, वो लोग वहाँ पे स्टार्टअप ले रहे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है वो एक अर्निंग जनरेट करेंगे, अच्छी अर्निंग जनरेट करेंगे। तो वो लोग भी जो है वो एलिजिबल हैं 3 साल के बाद अपना आईएलआर अप्लाई करने के लिए। अच्छा, वो लोग जो 50,000 पाउंड से लेके 1,25,000 पाउंड तक अर्निंग कर रही हैं, उनके लिए एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है कि वो 5 साल के बाद जो है वो अपना जो आईएलआर है उसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं, परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। और जो लोग 50,000 से कम कमा रहे हैं, वो ऑब्वियसली उनके लिए 10 साल का ही रूट होगा। अच्छा, तो अब ज़रूरी नहीं है कि आप इतना कमा रहे हो तो आप डायरेक्टली एलिजिबल हो, इसकी ज़ाहिर-सी बात है पीछे रिक्वायरमेंट्स हैं। आपको स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। आपको, अगर आप 3 सालों के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हो, आपकी अर्निंग क्राइटेरिया तो चलो कंप्लीट है, लेकिन आपको 3 साल के टैक्सेस पे होने चाहिए आपके। आप 3 सालों के अंदर आपका कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए वहाँ पर। और इसके अलावा आपका जो भी रिकॉर्ड है वो बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, ताकि आप अपनी एलिजिबिलिटी वहाँ पे ज़ाहिर कर सको। और इसके अलावा ज़ाहिर-सी बात है, आपको स्ट्रिक्ट जो इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स है वो भी ऑब्वियसली कंप्लाई करने की ज़रूरत है। अच्छा, तो अब आप लोगों को, स्टूडेंट्स को, ये बात बताना क्यों इम्पोर्टेंट थी, वो ये इस वजह से इम्पोर्टेंट थी कि देखें, अभी भी यूके जो है वो एक बहुत ही पोटेंशियल एरिया है। आप जा सकते हैं वहाँ पे, अपना एक फ्यूचर अच्छा बना सकते हैं। यूके जो है वो ये नहीं कहता कि आप आए ही ना, मतलब हमारे गेट्स बंद हो गए। उन्होंने गेट्स तो बंद ही नहीं किए। उन लोगों के लिए गेट्स बंद हैं जो कि कुछ करना नहीं चाह रहे वहाँ पे जाके।
ठीक है। अगर आप वहाँ पे जाके एक अच्छी डिग्री लेते हैं, एक अच्छे लेवल पे वेल रिनोन्ड पूरे दुनिया के अंदर एक जो है वो मानी जाती है उसकी डिग्री वो लेते हैं, डिग्री को अच्छी तरह से अपने असाइनमेंट्स को करते हैं, अपने प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करते हैं, सीखते हैं, स्किल लेते हैं वहाँ से। उसके बाद फिर आप डिग्री के बाद वहाँ पे इंटर्नशिप्स करते हैं, अपने स्किल को मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं, डेवलप करते हैं, वहाँ की मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं और अपनी एक स्किल सेट को इतना अच्छा डेवलप कर लेते हैं कि वहाँ की एक अच्छी लेवल की कंपनी जो है वो आपको जॉब दे देती है। तो ये 1,25,000 पाउंड जो है वो कोई मुश्किल बात नहीं है, आप इजीली अर्न कर सकते हैं और लोग भी कर रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है। तो आप भी कर सकते हैं, लेकिन आपको एक पूरा प्लान बना के जाना पड़ेगा कि मैं जा रहा हूँ, अपनी रेलेवेंट डिग्री में जाऊँ, रेलेवेंट स्किल लूँ, स्किल लेने के बाद अपनी रेलेवेंट फ़ील्ड के अंदर अप्लाई करूँ, इंटर्नशिप करूँ, जॉब करूँ और जॉब के बाद एक अच्छी हैंडसम सैलरी अर्न करूँ या एक अच्छी हैंडसम अर्निंग बनाऊँ ताकि मैं एलिजिबल हो सकूँ जल्दी से जल्दी अपने परमानेंट रेजिडेंसी के लिए। ऑब्वियसली फिर जब आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी आपको बेनिफिट्स मिलेंगे और आप अपना फ्यूचर बहुत अच्छा बना सकते हो वहाँ पर। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। होप सो कि आपको ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी और इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कर लें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।